उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दोस्तों, बाइबल के इस पद के पहले शब्द में एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसे हम इस एपिसोड में डिकोड करने वाले हैं। इस महान रहस्य को समझने के लिए हमें हिब्रू भाषा को समझना पड़ेगा जिसमें बाइबल को मूल रूप से लिखा गया था, क्योंकि बाइबल की कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आप केवल हिब्रू भाषा में ही जान सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही खास है। तो इसलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और वीडियो को साथ ही शेयर भी करना। तो चलिए वापस आते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय के पहले वचन में। अब इस वचन के पहले शब्द को ध्यान में रखिए जिसमें लिखा गया है आदि में। हिब्रू की बाइबल में इस शब्द को कहते हैं बाराशीत, जो कि हिब्रू अल्फाबेट के 6 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है शुरुआत या आरंभ में। इसी शब्द को हम डिकोड करने जा रहे हैं क्योंकि ये वही शब्द है जो हमारे लिए बाइबल के महान रहस्य का खुलासा करेगा जो इस शब्द में मौजूद है। यदि आप एंशिएंट हिब्रू जानते हैं तभी आप इस शब्द को डिकोड कर पाएंगे, क्योंकि एंशिएंट हिब्रू मॉडर्न हिब्रू से बिल्कुल अलग थी। उसके लिखे जाने का तरीका अलग था, क्योंकि प्राचीन हिब्रू को पिक्चोग्राफ यानी कि चित्रात्मक शैली में लिखा जाता था, यानी कि हर एक अक्षर का एक मायने था। इस प्राचीन हिब्रू को पैलियो हिब्रू के नाम से जाना जाता है। अब आपके सामने जो शब्द है यानी कि बराशीत, जब आप शुरू के 2 अक्षरों को एक साथ पढ़ते हैं यानी कि बेत और रेश को मिलाकर पढ़ते हैं तो ये वचन बन जाता है बार, जिसका मतलब होता है पुत्र या बेटा। इसके बाद जो अगला अक्षर है हमारे पास वो है आलेफ, जो कि हिब्रू अल्फाबेट का सबसे पहला अक्षर है। और अगर मैं इसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होता है। इसलिए इजराइल के रब्बियों का ये मानना है कि ये इजराइल के परमेश्वर यहोवा को दिखाता है, क्योंकि इस अक्षर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 है, क्योंकि बाइबल में भी बताया गया है परमेश्वर यहोवा 1 है। व्यवस्था विवरण 6:4 में आप देख सकते हैं। अब हमारे पास है अगला अक्षर जिसे शीन कहा जाता है, जो कि हिब्रू अल्फाबेट का 21वां अक्षर है। और मैं आपको बता दूं कि प्राचीन पैलियो हिब्रू के अनुसार इस अक्षर का अर्थ नष्ट करना या डिस्ट्रॉय करना होता है। इसके बाद अगला अक्षर जो है वो है योद, और इस अक्षर को हिब्रू की प्राचीन लेखन शैली के अनुसार इस तरह लिखा जाता था जैसे मानो वो किसी इंसान का हाथ हो। इसलिए ये जो अक्षर योद है वो हैंड को रिप्रेजेंट करता है। अब जो अंतिम अक्षर हमारे पास बचा है वो है ताओ। ये हिब्रू अल्फाबेट का सबसे अंतिम अक्षर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्राचीन हिब्रू लेखन शैली में इस ताओ अक्षर को बिल्कुल क्रूस की तरह लिखा जाता था, बिल्कुल वैसा ही जिस पर हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे। तो अब तक हमने उन सभी अक्षरों के मायनों को पता कर लिया है जो कि बराशीत शब्द में पाए जाते हैं। और जब हम इन सभी अर्थों को एक साथ रखकर पढ़ते हैं तो हमें इसमें एक मैसेज मिलता है जिसे परमेश्वर ने पहले ही ठहरा दिया था, और वो ये है परमेश्वर का पुत्र हाथों के साथ क्रूस पर बलिदान हुआ। ये संदेश इस बात के बारे में बताता है कि परमेश्वर का पुत्र खुद को हमारे लिए बलिदान कर देगा ताकि उसके लोग बचाए जाएं। और परमेश्वर ने इसे तब पूरा किया जब आज से 2000 साल पहले हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित किया। और लिखा हुआ भी है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शालोम।